टाइम ट्रैवल, ये दो शब्द जिन्होंने साइंटिस्ट के साथ साथ उन सभी लोगों के दिमाग को हिला के रखा है जो आपकी तरह कुछ नया जानना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। तो टाइम ट्रैवल की घटनाएं हम इंटरनेट पर अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या कोई टाइम ट्रैवल करके ऐसा कुछ कर सकता है कि जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं कर सकते, या जो नॉर्मल ज़िंदगी में करना आसान ना हो। आज से कुछ साल पहले एक ऐसा ही कारनामा हुआ। एक व्यक्ति ने 1 रुपए को मात्र 14 दिनों में 4,37,500 रुपए कर दिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज की इस नई वीडियो में। हिंदी में नई जानकारी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें द रैंडम नॉलेज को। तो दिनांक 25 फरवरी 2003 को यूनाइटेड किंगडम के एक अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एक हेडिंग के साथ खबर छापी कि ट्रेडिंग करने वाले ने टाइम ट्रैवलर का भंडा फोड़ा। और यह एक छोटी खबर नहीं थी, इसके पीछे जुड़े थे स्टॉक मार्केट के कुछ फिगर्स, और वो फिगर्स कुछ ऐसे थे। $800 को 14 दिनों में $350 मिलियन किया गया था। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं आज की डेट पर, तो 64,000 रुपए को 280 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ 14 दिन में ही स्टॉक मार्केट में कर दिया था। शायद शेयर मार्केट का इतने कम समय में अब तक का ये सबसे बड़ा प्रॉफिट था। जब यह खबर अखबारों में और इंटरनेट पर आई तो पूरे यूके में यह खबर आग की तरह फैलने लगी, और उस इंसान पर आरोप लगा कि वह स्टॉक मार्केट के अंदर का ही कोई इंसान था जिसको पहले से खबर थी और उसने कुछ स्कैम किया है। आखिर कोई इंसान इतना लकी कैसे हो सकता कि वह जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे उसकी ग्रोथ हो जाए, और थोड़ी सी नहीं 450 करोड़% की। इतना ज्यादा ग्रोथ कुछ स्वाभाविक सा नहीं था, और इस स्कैम के चलते उसे अरेस्ट कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन वालों ने जब उससे पूछताछ की और इसके बारे में पूछा कि आप उन सोर्सेज के बारे में हमें बता दो जहां से आपको ये खबर मिली कि ये स्टॉक या ये बिजनेस ऊपर जाने वाला है, और इस स्कैम के बारे में आप हमें बता दो। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वालों को जो बात बताता है वह सुनकर वो सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। वह इंसान कहता है कि वह 2256 यानी अभी के समय से 235 साल आगे फ्यूचर से आया है, और स्टॉक मार्केट का ज्ञान उसे उस समय का है, तो वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी स्टॉक खरीदता है और इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, और कहता है कि वह इस ट्रांजैक्शन को या इस खेल को नॉर्मल रखना चाहता था, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से वह नजरों में आ गया। वह बार बार इन्वेस्टिगेशन वालों से रिक्वेस्ट करते रहा कि मुझे अपने टाइम क्राफ्ट में जाने दो और मैं वहां से अपने टाइम में वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं जाने दिया गया। जब फिर इन्वेस्टिगेशन वालों ने कहा कि हमें इस टाइम क्राफ्ट के बारे में बताओ या हमें उस लोकेशन पर लेके जाओ जहां आपने टाइम क्राफ्ट रखा हुआ है, तो वह इससे मना कर देता है कि इसका मिसयूज हो सकता है और उसे अपने टाइम में भी वापस जाना है, तो वह इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा। इन्वेस्टिगेशन वाले उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उस व्यक्ति ने खुद को छोड़ने के लिए यह भी बात कह डाली कि वह लादेन के छुपे होने का पता और एड्स के इलाज के बारे में बता देगा, तो आप उसे छोड़ दो। लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया गया और उसे जेल में डाला गया। जेल से छूटने के कुछ टाइम बाद जब वो बाहर आया तो वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन वाले इस बारे में जानना चाहते थे कि यह कौन है, क्या है, कहां से आया और कहां गया। तो जब उन्होंने रिकॉर्ड खंगाले तो रिकॉर्ड में ऐसे नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला उन्हें। तो इसके बारे में फिर लोगों को लगने लगा कि शायद हाँ, वह इंसान सही कह रहा था कि वह टाइम ट्रैवल करके आया था। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या वो सच में टाइम ट्रैवल करके आया होगा या ये एक मनगढ़ंत कहानी रही होगी? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट और 100 लाइक पहुंच जाते हैं तो आपको मिलेंगे 500 रुपये। वो किन्हीं रैंडम 5 सब्सक्राइबर को मिलेंगे 500 रुपये। तो जल्दी कमेंट कर लीजिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज।